नमस्ते भाइयों। स्वागत है तुम सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो मैंने लेवल में बता ही दिया था कि मैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानना शुरू करते हैं। पहला इस टॉपिक का नाम ही है फ्लिप फ्लॉप। टॉपिक का नाम पहले लिख लेता हूँ, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? फ्लिप फ्लॉप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर एक टॉपिक का नाम है फ्लिप फ्लॉप। तो व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप वो सीक्वेंशियल या डिजिटल सर्किट है जो एक बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और किसी एक सर्किट का इनपुट आउटपुट में होता है या किसी एक सर्किट का आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट करता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप। इंटरचेंज मतलब किसी का आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट हुआ और किसी का इनपुट आउटपुट में। जब मैं लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा इसका, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप का। अ फ्लिप फ्लॉप इज अ डिजिटल और sequential circuit that can store one bit of binary information where input of a circuit becomes output for another and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब कि किसी भी सर्किट का इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है या फिर आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट होता है। तो व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप चार तरह के होते हैं, जेके, आरएस, डी और टी। जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। उन चारों के बारे में चलिए एक एक करके मैं बताना शुरू करता हूँ। फ्लिप फ्लॉप, कौन सा फ्लिप फ्लॉप का? पहला आरएस फ्लिप फ्लॉप। पहले नंबर पे आता है आरएस फ्लिप फ्लॉप। जब हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं या उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस से अगर हम चलेंगे तो वो हम आसानी से समझ पाएंगे। उसका एक सीक्वेंस होता ही है। तो सबसे पहले हमारे फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक डायग्राम के बाद लॉजिक सर्किट डायग्राम। लॉजिक सर्किट डायग्राम और इसी लॉजिक सर्किट डायग्राम में हम ये जानेंगे कि मैं जो यहाँ पर लिखा था कि वेयर इनपुट ऑफ एन circuit becomes output for another and output of an circuit becomes input for another vice versa, क्यों लिखा था मैंने, वो हम इसमें जानेंगे। ये जब लॉजिक सर्किट डायग्राम हम यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे तब। और लॉजिक सर्किट डायग्राम के बाद हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ओके। ट्रुथ टेबल के बाद हम लिखते हैं एक फंक्शनल टेबल भी होता है, लेकिन फंक्शनल टेबल हम नहीं भी लिख सकते हैं, चलिए लिख ही देता हूं। फंक्शनल टेबल के बाद हम लिखते हैं, बनाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन अलजेब्रा हम जब पढ़ेंगे तब भी बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में जान पाएंगे, ये तो आप जानते ही होंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं आर एस फ्लिप फ्लॉप का। कहाँ गया? हाँ, आर एस फ्लिप फ्लॉप ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट। हाँ, एक और बात, आर एस में आर का मतलब होता है रीसेट और एस का मतलब होता है सेट। आर का मतलब होता है रीसेट, एस का मतलब होता है सेट। रीसेट का मतलब 0 और सेट का मतलब 1। रीसेट का मतलब 0, सेट का मतलब 1। क्या था? ब्लॉक डायग्राम। BLOCK DIA GIM ब्लॉक डायग्राम। चलिए ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम बहुत ही इजी होता है बनाना। ये ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर, खड़ा खड़ा रेक्टेंगल। 2 इनपुट देंगे इसे, इधर से उधर से, इधर से इधर से 2 आउटपुट दिए और यहां पर होता है क्लॉक। क्लॉक, ये क्लॉक क्या होता है कि दोनों इनपुट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी को हम लोग क्लॉक कहते हैं। CLK क्लॉक। CLOC के क्लॉक होता है, लेकिन हम क्लॉक को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CLK। इधर हमारा आउटपुट देगा QN, इधर दे देगा QN डैश। ओके, यहां पर हो गया SR। SR कहे या RS कहे, बात तो सेम ही है। हाँ, ये ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा RS फ्लिप फ्लॉप। ये था RS फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद आता है लॉजिक सर्किट डायग्राम। लॉजिक सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट। ब्लॉक डायग्राम के बाद बारी है लॉजिक सर्किट डायग्राम की। लॉजिक सर्किट डायग्राम। चलिए लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। नैंड गेट तो आपको पता ही होगा, ये वाला नैंड गेट है। एंड हाँ, ये पहला सर्किट, ये एक सर्किट, इसके दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट। 2 इनपुट और एक आउटपुट, और एक और नीचे एक और सर्किट बनाएंगे फ्लिप फ्लॉप में। इसका भी ये गया और एक और यहां पर कनेक्ट करेंगे और ये आउटपुट, और यहां पर भी एक और कनेक्ट करेंगे और ये आउटपुट। वो हाँ, ये है हमारा S और ये है हमारा R। S का मतलब क्या था? सेट। सेट क्या होता है? हमेशा 1, यानी कि यहाँ पर जो इनपुट है हमारा वो 1 है और यहाँ पर जो इनपुट है हमारा 0 है, रीसेट। ठीक है। RS फ्लिप फ्लॉप में ये तो जो 2 इनपुट्स है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है क्लॉक की मदद से। ब्लॉक डायग्राम में जो मैंने क्लॉक बताया था, उस क्लॉक का मतलब यही है। इन 2 इनपुट्स को वो क्लॉक कनेक्ट करता है आपस में। ये है क्लॉक, CLK। ठीक है। हाँ, मैंने कहा था कि एक का आउटपुट किसी दूसरे सर्किट के इनपुट में से कनेक्ट होता है और किसी एक सर्किट का आउटपुट किसी दूसरे इनपुट के आउटपुट से कनेक्ट होता है। देखिए, ये इसका आउटपुट, ये यहां से 1 लिया, यहां से लिया, इनपुट 2 इनपुट लिया, यहां एक आउटपुट दिया, फिर यहां पर आया। इसका आउटपुट जो होगा वो इसके इनपुट से जाके कनेक्ट होगा। ठीक है। इसका जो भी आउटपुट होगा वो इसके लिए यहां पे वो इनपुट बनेगा और इसका जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका आउटपुट इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया और इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया। ठीक है। और ये हमारा आगे ये बढ़ गया, यहां पर देगा हमें QN और यहां देगा QN डैश।
ये रहा हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम आरएस फ्लिप फ्लॉप का। सही है एकदम एस आर। हाँ, अगला है लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया, अगला है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जल्दी जल्दी। लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया, अब बना देते हैं ट्रुथ टेबल। हाँ, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने में बहुत जरूरी है। ट्रुथ टेबल में टोटल 8 इनपुट्स होंगे हमारे। टोटल 8 इनपुट्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 एस आर क्यू एन। हाँ, हाँ 8 इनपुट होते हैं। ये हमारा एस का, ये हमारा आर का, ये क्यू एन, और वो रहा हमारा क्यू एन प्लस 1। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओ यहाँ पे था एस, यहाँ पे है आर, ये रहा हमारा क्यू एन, और ये रहा हमारा क्यू एन प्लस 1 या फिर क्यू एन। क्यूएन से स्टार्ट करेंगे। क्यूएन हमें पता होता है, एस पता होता है, आर पता होता है, क्यूएन पता होता है, क्यूएन प्लस 1 निकालना रहता है। तो क्यूएन से स्टार्ट करते हैं। 0 1 0 1, ये टेबल तो आपको याद ही होगा। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1। ठीक है, ये रहा हमारा। अब वो तो बना ही नहीं है लॉजिक सर्किट डायग्राम, नहीं तो उसी से हम बता देते हैं अभी, दोनों को इनपुट रख के। तो ये यही बताता हूँ। ये दो नैंड गेट ऐसे बनाए थे हम लोग, ऐसे। ये यहाँ, ये यहाँ से क्लॉक ऐसे कनेक्ट था, सी एल के एस आर, यहाँ पे क्यू एन, यहाँ पे क्यू एन प्लस 1। इसमें देखिए, इसमें हमें एस पता था, एस पता है, आर पता है, ये करेक्ट नहीं किया, इसको भी करेक्ट करो। आर पता है, क्यू एन पता है, और क्यू एन प्लस 1 ये पता करना है, सिर्फ आउटपुट क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो हम इन सब का वैल्यू रखेंगे, क्लॉक का वैल्यू 0, इन सब का वैल्यू रखेंगे। एस यहाँ पे 1 इनपुट रहेगा, ऐसे ऐसे जाकर के नैंड गेट में क्या होता है इनपुट, वैसे यहाँ पर मिलेगा हमें क्यू एन प्लस 1। तो वो हमें करना है, हम इसको लिख देते हैं जल्दी से। 8 है, 8 को करना पड़ेगा। तो उसका है 0 1 0 0 1, इनपुट क्या था, 0 1 0 0 1, यही था 0 1 0 0 1 1, और इनवैलिड। हाँ, ये आखिर इनवैलिड यहाँ क्यों दिया? हम अगर एस आर और क्यू एन की जगह 1 1 1 लिखते हैं तो हमें क्यू एन प्लस 1 क्यों नहीं मिलेगा? इसका यही दिक्कत है आरएस फ्लिप फ्लॉप में, और इसी दिक्कत को ओवर पावर करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए बना जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में जब मैं बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ था, कैसे होगा। तो चलो यार, ट्रुथ टेबल बन गया ना, ट्रुथ टेबल। हाँ, इस ट्रुथ टेबल का और थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देते हैं इरेज करके। फंक्शनल टेबल भी इसी में बन जाएगा। ट्रुथ टेबल एक एक्सपेंडेड वर्जन है और फंक्शनल टेबल एक छोटा सा बैंडेड है। फंक्शनल टेबल बना ही देता हूँ। फंक्शनल टेबल, ओके। फंक्शनल टेबल बहुत ही इजी से बन जाएगा। एस आर क्यू एन प्लस 1 1 2 3 और 4, एस आर, और ये है क्यू एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एस आर क्यू एन और प्लस 1।
0 1 0 1 0 0 1 1। इसका वैल्यू जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं Qn, इसको कहते हैं Qn, इसको कहते हैं रीसेट, इसको कहते हैं सेट, और इसको कहते हैं इनवैलिड। हाँ, ट्रूथ टेबल फंक्शनल टेबल का एक्सपेंडेड वर्जन है। कैसे समझिए, फंक्शनल टेबल का एक्सपेंडेड वर्जन होता है ट्रूथ टेबल। कैसे? सेम, ये देखिएगा, ये देखो इनवैलिड आया, दोनों का इनवैलिड, ये इनवैलिड, ये तो कंप्लीट हो गया, खत्म। ये दोनों 1 है। 1 का मतलब क्या होता है? सेट, सेट यानी 1, सेट दोनों 1 है, सेट दोनों 0 है, रीसेट दोनों 0 है, रीसेट 0 और 1 है। 0 और 1 जो है वो हमारा होता है Qn। Qn होता है 0 और 1, ठीक है। तो फंक्शनल टेबल ट्रूथ टेबल का ही एक एक्सपेंडेड फॉर्म है और कुछ नहीं। चलिए, ट्रूथ टेबल भी हो गया, फंक्शनल टेबल भी हो गया। अब बारी आता है बूलियन एक्सप्रेशन का। अब बारी है बूलियन एक्सप्रेशन। ट्रूथ टेबल भी कंप्लीट, फंक्शनल टेबल भी कंप्लीट, बूलियन एक्सप्रेशन का बारी है। बूलियन एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जल्दी से। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा का रिप्रेजेंटेशन फ्लिप फ्लॉप के अंडर, उसी को कहते हैं हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो RS फ्लिप फ्लॉप का बूलियन एक्सप्रेशन, चलिए इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूं। बूलियन एक्सप्रेशन ऐसा होता है S बार Qn प्लस R। ये तो इसका ये बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसको कैसे निकाले हम लोग वो निकालते हैं, कि इसको कैसे हम लोग निकाले। तो ये निकालना थोड़ा मेरे लिए भी टफ हो रहा है, इजी है। हाँ, ये कैसे आया मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन बूलियन एक्सप्रेशन RS फ्लिप फ्लॉप का ऐसा होता है S बार Qn प्लस R। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये बूलियन एक्सप्रेशन कैसे आया, कैसे बना, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाइयों। चलो, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बूलियन एक्सप्रेशन, हाँ बूलियन एक्सप्रेशन RS फ्लिप फ्लॉप बताना है। अगले वीडियो में JK फ्लिप फ्लॉप बताऊंगा, T और D सारे कंप्लीट करा दूंगा। तब तक खेलिए, जय श्री राम।